हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था फ्राइडे के एनालिसिस के लिए कि 46,950 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे ही पहला 5 मिनट का कैंडल 46,950 के ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला 47,168 तक का। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 पॉइंट भी बुक किया तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला होगा। अब आगे जाके कैसे करके हमें ट्रेड करना है उसको लेके हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे और निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करके रखना, क्योंकि लाइव मार्केट का जो अपडेट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे सकती हूँ। और टेलीग्राम ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक गुड न्यूज़ भी है, वो भी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी। तो यहाँ पर निफ्टी का अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि लोगों के मन में ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन है कि अभी कितना और हमें यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 6 हफ्ते तक निफ्टी में पॉजिटिव कैंडल्स ही बने हैं। ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है निफ्टी के हिस्ट्री में। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर 6 कैंडल बैक टू बैक पॉजिटिव बन गया है, निफ्टी नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ गया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अब होता है ना, लोग जो अजम्पशन में ही लोग शॉर्ट कर देते हैं कि अब इतना ऊपर चला गया तो और कितना ही ऊपर जाएगा, थोड़ा तो अभी गिरेगा तो अभी सेल करके रखो या पुट को ओवरनाइट कैरी कर लो। ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। अजम्पशन पे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए कि आपको क्या लगता है। आपके लगने से तो मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके लगने पे आपको ट्रेड नहीं करना है कि अगर इतना अच्छा मूवमेंट आ गया है तो अभी कई लोग का कमेंट आएगा कि हमने पुट को कैरी फॉरवर्ड किया है। पर भाई आप पुट को क्यों कैरी फॉरवर्ड करोगे? यहाँ पर क्या आपको सिग्नल मिला है कि जिस वजह से आप पुट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो? जस्ट बिकॉज कि 6 हफ्ते तक मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट को गिरना चाहिए इस अजम्पशन पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी भी ये थॉट प्रोसेस को लेकर मत चलिएगा लाइफ में। दूसरी बात, ऑप्शन बायर अगर आप हो तो कैरी फॉरवर्ड एकदम अवॉइड करिए। ये मैं आपको एक रामबाण बता रही हूँ, इसको अगर आप करना छोड़ दोगे ना, आपका पीस ऑफ माइंड भी अच्छा हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पर एक सैनिटी मिलेगी, मेंटल सैनिटी मिलेगी, एंड यहाँ पर आपको टेंशन नहीं होगा। एंड मोस्टली जो लॉसेस का कारण होता है ऑप्शन बायर का, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। कुछ कमेंट्स मुझे आए थे कि ऑप्शन बायर गैप अप होता है तो ऑप्शन बायर को काफ़ी बेनिफिट होता है गैप अप गैप डाउन में कैरी फॉरवर्ड करने से। पर आप देखो, आउट ऑफ 10 टाइम्स आपका 2 बार मान लो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट हो गया कैरी फॉरवर्ड करने से। अब ये दो दिन जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है उसकी वजह से आपको एक ऐसा किक मिलता है कि आपके अंदर मतलब एक ऐसा आपको एक अच्छा बूस्टअप मिल जाता है कि आपको लगता है कि अब तो यही करेंगे। तो एक वो नशा सा चढ़ जाता है कि अरे 2 बार इतना अच्छा हुआ है, तो एक आदत लग जाता है, लत लग जाता है लोगों को कैरी फॉरवर्ड करने का। आप ये नहीं देखते हो कि 10 में से 8 बार आपका प्रीमियम डीके की वजह से लॉस हो रहा है। तो कैरी फॉरवर्ड हमेशा अवॉइड कीजिएगा। कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा है लेकिन ऑप्शन बायर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, कैरी फॉरवर्ड को अवॉइड करिए। आप देखिएगा आपका 50% अगर आपको लॉस जितना होता है, 50% लॉस तो आपका यहीं से कम होने लगेगा। एक बार करके आप देखिएगा, आपको यहाँ से समझ आएगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट में निफ्टी में क्या हुआ था कि निफ्टी में एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें 19,000 के आसपास में मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, 2 बार रिटेस्ट किया एंड फिर से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो लेवल है हमारा 20,300 के आसपास में, यहाँ पर एक तगड़ा सा सपोर्ट बन चुका है जिसके ऊपर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। पॉजिटिव है, रिट्रेसमेंट हो सकता है या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है। रिट्रेसमेंट यानी कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, या फिर मार्केट में थोड़ा देरी के लिए कंसोलिडेशन हो सकता है। करेक्शन आए तो भी बहुत अच्छा है, बाय ऑन डिप का इंतजार करना चाहिए। एंड अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो भी चांसेस है कि वापस से बायर आ जाएंगे, मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि 6 हफ्ते मार्केट पॉजिटिव है तो अभी गिरना ही चाहिए, ऐसा सोच के कभी भी नहीं काम करना चाहिए। जो चार्ट में दिख रहा है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो चार्ट में अभी क्या दिख रहा है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया ऊपर की तरफ, एक बहुत ही तगड़ा सा मूवमेंट आया। अब ये इस मूवमेंट के बाद क्या हो गया है, मार्केट ने एक पॉज लिया है, कंसोलिडेशन हुआ है। 3 दिन तक कंसोलिडेशन हुआ है। अगर ये कंसोलिडेशन 2-4 दिन और चल जाए
तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा तगड़ा अपसाइड या डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। द लॉन्गर द कंसोलिडेशन द बेटर द मूव। ओके, तो लॉन्गर द कंसोलिडेशन मतलब जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना आपको अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अब ये कंसोलिडेशन जोन कौन सा है? कंसोलिडेशन जोन है आपका ऊपर के साइड पर, यहाँ पर अगर मैं आपको मार्क कर दूं तो 21,000 के आसपास, एंड डाउन साइड पे आपका निकल रहा है 20,850 के आसपास में। ठीक है, ये जो लेवल है ना 21,000 एंड 28,850, ये लेवल को मार्क करके रखिएगा, क्योंकि जिस साइड भी मूवमेंट मिलेगा डेली चार्ट में, डेली क्लोजिंग जो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है 21,000 के ऊपर या 20,850 के नीचे, जिस साइड भी मार्केट डेली क्लोजिंग देगा ना उस साइड आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका कोई भी मतलब नहीं है कि कंसोलिडेशन में अभी सेलर आएंगे या बायर आएंगे, पर हाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अभी बैंकिंग में भी अगर आप देखोगे ना तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है उन्होंने बैंक एम्प्लॉय यूनियन के साथ MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि वेज को उनके जो सैलरीज हैं उनको रिवाइज किया जाएगा, एंड एक टोटल में 17% के आसपास का उनको पेमेंट में इंक्रीमेंट मिलने वाला है। ये विद इन 180 डेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप सोचो कि बैंक के हिसाब से क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है? देखिए, बैंक अगर एम्प्लॉय का पेमेंट बढ़ाएगा तो बैंक का एक्सपेंसेस बढ़ेगा, यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज होगा, और अगर एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज होगा तो बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अगर आप बैंकिंग एसोसिएशन के हिसाब से देखो तो इट इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। ठीक है, हालांकि इंक्रीमेंट होना इंसानों के लिए बहुत अच्छा है, पर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे बैंक निफ्टी पे पड़ जाएगा और मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये न्यूज़ है, एक न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट आता है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, पर ये न्यूज़ है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ अभी क्या है कि क्योंकि बैंकिंग का एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी या उनके बैलेंस शीट पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में भी आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। कॉशियस होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा। कॉशियस होने का मतलब है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग आए तो वो हेल्दी ही है, क्योंकि जो भी लोगों का, जिन लोगों से मूवमेंट मिस हो गया है ना अपसाइड का, वो तो चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिप मिले तो वो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड उठा सके। ठीक है, बाय ऑन डिप कर सके। बैंक निफ्टी में 46,370 का जो एरिया है, 370 से लेके आपका 46,200, ये एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट एरिया बन चुका है। यहाँ पर हमने 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, 3 बार नहीं 4 हफ्ते रेजिस्टेंस लिया है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर 3 हफ्ता और 4 हफ्ता। 46,200 से 300 का जो लेवल है ना वो बहुत मेजर सपोर्ट बन चुका है। ये जो ब्रेकआउट आया है वीकली ब्रेकआउट, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैंडल। ये ब्रेकआउट अच्छा है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन उससे पहले अगर इसको करेक्ट होना है तो इसको 46,300 के आसपास से वापस से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना होगा। मार्केट में करेक्शन आए 46,300 200 का एरिया मस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा। बैंक निफ्टी के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उनमें भी आप ध्यान दे सकते हो अगर जब भी बैंक निफ्टी 46,300 के आसपास आपको मिलता है। ठीक है, अभी निफ्टी में हमें ट्रेड कैसे करना है? देखिए, ये जो कंसोलिडेशन मैंने अभी आपको दिखाया आवरली चार्ट पर, ये कंसोलिडेशन तो आपके दिमाग में एकदम पक्का से बैठे रहना चाहिए कि हाँ 21,000, इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर अगर लेके जाऊँ तो 21,010 मान के चलो। 21,010 के ऊपर आप इंट्राडे में भी आपको लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड डेली क्लोजिंग अगर हो गई 21,000 के ऊपर तब तो और भी बढ़िया बात है। तो 21,010 का जो एरिया है उसको आप मार्क करके रखना अपने चार्ट पे, वो तो एक बहुत ही तगड़ा सा जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। अब ट्रेड हमें कैसे करना है? देखिए, तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे, देखिए इंट्राडे में अगर आपको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या लॉन्ग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसका डेली चार्ट से कोई लेना देना है नहीं। इंट्राडे में अगर थोड़ा फॉल आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि डेली चार्ट बिगड़ गया या डेली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे हम पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटी दोनों साइड के मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्केट का मूवमेंट कैसा था निफ्टी में, मार्केट इस तरीके से एक स्विंग हाई बनाया, फिर एक स्विंग लो बनाया, ठीक है, फिर एक स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेशन हुआ, फिर वापस से मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा है, राइट।
तो अभी इंट्राडे में क्या करना है, ये जो कंसोलिडेशन है इसका लो टूटने पे आप यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। इंट्राडे में जब हम ट्रेड करते हैं तो हम बहुत बड़े मूवमेंट का वेट नहीं करते हैं, 30 से 50 पॉइंट्स के आसपास में बुक कर लेना चाहिए। तो ये जो 4 कैंडल 5 मिनट का जो आप ये 4 कैंडल देख रहे हो, इस कंसोलिडेशन का लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा बहुत ढंग का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसका जो लो है वो मैं मार्क कर दे रही हूँ, ये आपका निकल के आ रहा है 20,960। ठीक है, 20,960 के नीचे अगर यहाँ पर सस्टेन करने लगता है ना निफ्टी, तो आप यहाँ पर कहाँ तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट 20,930 का लेवल, एंड देन 20,800 20,900 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट की क्लोजिंग भी है 972 पे, 972 पे क्लोजिंग भी है। अगर 15 मिनट का कैंडल 20,960 के नीचे क्लोज हो जाता है ना, आपको आराम से यहाँ पर 30 से 50 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन 20,930 20,900 फिर एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना होगा। मेजर जो डाउन साइड मूव है वो कब आपको मिलेगा, जब 20,850 का लेवल टूटेगा। ये बहुत मेजर मूव देगा अगर 20,850 ब्रेक डाउन हो जाता है तो, लेकिन अभी ब्रेक डाउन तो हुआ नहीं है ना, तो इसीलिए इस लेवल के नीचे आपको तगड़ा डाउन साइड मूव मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इंट्राडे के लिए अगर हम देखें तो 960 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप पुट साइड का ट्रेड उठा सकते हो 930 900 के लेवल्स के लिए। अप साइड में शांति से वेट करना है 21,010 टूटने का। 21,010 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो ही हम लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो लेंगे। ठीक है, और ये मैटर क्या करता है कि 21,000 का ब्रेकआउट ना मार्केट में फ्लैट ओपन हो जाए और 21,000 टूटे तो ज़्यादा अच्छे चांसेस बनेंगे। अगर गैप अप हो जाता है 21,000 के ऊपर, तब चांसेस हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तब आप ज़्यादा कॉल साइड का ट्रेड नहीं उठा पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन केस अगर गैप अप हो जाता है 21,000 के ऊपर, आपको एकदम इमीडिएटली कॉल या शॉर्ट नहीं करना है, मतलब लॉन्ग या शॉर्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर 15 मिनट वेट करना है कि 15 मिनट का कैंडल कौन से कलर का बन रहा है। मान लो 21,000 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ और कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। ग्रीन कलर का कैंडल मतलब बायर्स आए हैं 21,000 के ऊपर भी। उस ग्रीन कैंडल का हाई टूटने पर आप यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो। वही मान लो कि अगर गैप अप हुआ है लेकिन गैप अप होते ही एक रेड कैंडल बन गई, 15 मिनट की रेड कैंडल बन गई है, तो उस रेड कैंडल का आप लो टूटने पर पुट साइड का ट्रेड उठा सकते हो। ठीक है, तो अगर गैप अप हो रहा है 21,000 के ऊपर तो ग्रीन कैंडल बन रहा है या रेड कैंडल, उस पर फोकस कीजिएगा। रेड है तो नीचे का लेवल टूटने पे ब्रेकडाउन ट्रेड लीजिएगा, पुट लीजिएगा। एंड अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो उसका टॉप टूटने पर आप वापस से कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इमीडिएटली खुलते ही मार्केट को शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा। बाकी मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी लाइव मार्केट में। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर 21,010 तोड़ा है तब हम बिंदास यहाँ पर कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे, और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर 20,965 को ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, मतलब 30 बहुत लंबे पॉइंट्स के लिए नहीं, 30 पॉइंट्स के आसपास में हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, कहीं पर भी यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पर कहीं से भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो सकता है एंड कहीं से भी बाइंग आ सकती है। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 850 ब्रेक होने पर ही पुट लेना है। कहीं पर भी गैप डाउन ओपन हो जाए और यहाँ पर 850 अगर ब्रेक ना करे तो आप पुट का ट्रेड मत लीजिएगा। ठीक है, फ्लैट ओपन हो गया 965 तोड़ा है तो ही पुट का ट्रेड लेना है। गैप डाउन कहीं पर भी ओपन होता है और लेकिन अगर 850 को सस्टेन कर रहा है तो पुट मत लीजिएगा। 850 अगर ब्रेक डाउन करे तो ही हमें पुट साइड का ट्रेड जो है वो लेना है। तो ये जो लेवल्स है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, 21,010 अबव कॉल एंड 20,960 बिलो पुट। ठीक है, और गैप डाउन सिनेरियो जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब उससे पहले हम लोग जब बैंक निफ्टी पे बात करें उसके पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो मैं वापस से मैंने बना दिया है। अभी ये 2023 का इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पर मैंने ग्रोथ स्टॉक, टोटल में आपको 20 स्टॉक्स दिए थे जहाँ पर ग्रोथ स्टॉक मैंने 12 दिए थे। ठीक है, इन 12 स्टॉक का अगर आप देखोगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है तो कैरिसिल मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्लान में बताया था, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदा था उनको पता होगा।
450 के आसपास में रेट चल रहा था, 980 का उसका हाई बना है। कैरिसिल ने, पॉलीकैब ने, दोनों ने ही 115 119% के रिटर्न दिए हैं विद इन 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राज इंडस्ट्री ने 85% के रिटर्न दिए हैं। डीएलएफ जो हमने रिकमेंड किया था उसने 88% के रिटर्न दिए हैं। मेट्रो ने 67% के रिटर्न दिए हैं। तो जो भी मैंने सीडीएसएल ने 84% के रिटर्न दिए। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने भी मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो किया होगा, ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रोथ प्लान में 60% के आसपास का एनुअल रिटर्न मिला होगा। एफडी में आपको कितना मिलता है पूरे साल पैसे रख के? 7%। ठीक है, पूरे साल में ये इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करके अगर आपने 60% के आसपास में कमाया है तो वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बाइंग आवर इन्वेस्टमेंट प्लान। अब 2024, अब क्योंकि मार्केट बहुत टॉप पर है, अभी लोगों के मन में क्वेश्चन है कि अब क्या करना चाहिए, तो 2024 का इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो मैंने बना दिया है। अब इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने लॉन्च भी कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप जाकर उसको एक्सेस कर पाओगे। तो 2024 का प्री डिज़ाइन इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको बना बनाया इन्वेस्टमेंट प्लान मिलेगा, पोर्टफोलियो बना बनाया, जिसमें आपको 20 स्टॉक्स मिलने वाले हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स आगे जाकर हमें दे सकते हैं। आपको एडिशनल मनी एंड फिनेंशियल टिप्स भी उस इन्वेस्टमेंट प्लान में मिलेगा ताकि आप अपने मनी को ग्रो कर पाओ। साथ ही में आपको एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड के आइडियाज़ भी मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान में डाले हुए हैं एज अ बोनस। तो अलॉन्ग विथ 20 स्टॉक्स, ये ऑलमोस्ट 6-7 पेज का पीडीएफ रहेगा। अलॉन्ग विद द 20 स्टॉक्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस टिप्स भी मिलने वाले हैं जो कि आपको फिनेंशियली बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जैसे ही पेमेंट करोगे, आप पेमेंट करने के बाद आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब जितनी जल्दी आप ये प्लान लोगे, क्योंकि देखो ये जो प्लान मैंने बनाया है वो अभी बनाया है, तो जितनी जल्दी आप ये प्लान को लोगे उतना आप जल्दी एग्जीक्यूट कर पाओगे, वो स्टॉक्स को आप खरीद पाओगे एंड उतना अच्छा आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। एंड सारे ही स्टॉक्स के मैंने बाय ऑन डिप लेवल्स भी डाले हुए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जैसे ही आप उस लिंक में क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा पेज मिलेगा जहाँ से आप बाई कर सकते हो। जैसे ही आप बाई करोगे मेरे वेबसाइट पे आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट प्लान का। अब बैंक निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है, देखिए बैंक निफ्टी में वीकली में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने के लिए हम चलेंगे यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर क्या एक्टिविटी हो रही है। देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल है, यहाँ पर ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ये आपका लेवल है 47,310 का लेवल। 47,310 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल के सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 47,500 तक का हमें लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकता है। 47,310 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वहीं पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इमीडिएट स्विंग लो ये वाला लेवल है। इमीडिएट स्विंग लो अगर टूटेगा तो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, फिर यहाँ पर सेलिंग आ सकती है इंट्राडे में। तो अगर इमीडिएट स्विंग लो, ये वाला जो स्विंग लो है, ये अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। तो ये जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, ये आपका लेवल है 46,840 का लेवल। 46,840 का अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट यहाँ पर कितना तक का रहेगा, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 46,500 तक के लेवल्स को। ठीक है, तो सिंपल रखना है आपको। देखिए यहाँ पर 47,300 के ऊपर यहाँ पर आपको कॉल साइड का एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। 46,840 के नीचे आपको यहाँ पर 840 भी क्या मैं आपको बताती हूँ, 46,900 के नीचे से ही आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, 46,900 के नीचे। अब इसके बीच में ये जो एक मोमेंटम आया है, यहाँ पर एक बाय ऑन डिप लेवल काम कर सकता है 47,150 के आसपास में। 47,150 के आसपास में अगर मार्केट देखो फ्लैट ओपन हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, 47,150 के आसपास में कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पर बाय ऑन डिप के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो एंड बाइंग कर सकते हो। 47,150 जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी बैंक निफ्टी के लिए बन चुका है। ठीक है, 47,150 के नीचे अगर निकल गया तो कोई फायदा नहीं है फिर बाय ऑन डिप करने का, फिर शांति से वेट करना है कि 46,900 को तोड़े। जैसे ही 46,900 को तोड़े आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसके नीचे 46,900 के नीचे पुट लेना है। 47,150 बाय ऑन डिप एरिया है।
एंड 47,300 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे। तो कॉल लेना है 47,310 के ऊपर, 46,900 के नीचे पुट। बाय ऑन डिप एरिया आपका 47,150 का लेवल होने वाला है। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि 47,300 अबव कॉल, 46,900 बिलो पुट एंड 47,150 के आसपास में बाय ऑन डिप एरिया है। ठीक है, अब आपको पेशेंटली अपने लेवल्स आने का वेट करना है, तो ही आप ढंग का ट्रेड उठा पाओगे। कैरी फॉरवर्ड अवॉइड कीजिए, बाकी आपका सारा जो है सॉर्ट हो जाएगा अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो तो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, फ्री फॉर ऑल चैनल है, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।